हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अघोरी की काम वासना। गंगा तट के किनारे एक गांव बसा था। माया उस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, जैसे किसी शांत सरोवर में खिला कमल। उसकी त्वचा चंद्रमा की चांदनी सी उजली थी, जिसमें सुबह की कोमल धूप की आभा झलकती थी। उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें ऐसी लगती थी मानो किसी कलाकार ने सुरमे से भरी दो गहरी झीलें उकेर दी हों, जिनमें झांकते ही कोई भी खो जाए। लंबी घनी अलकें उसकी कमर तक लहराती, जैसे रात की काली घटाएं किसी प्रेम गीत की लय में बह रही हों। उसका सौंदर्य केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उसकी मासूम मुस्कान में बसता था। जब वह हंसती तो लगता जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ बिखर रही हो। उसकी आवाज़ में कोयल की मधुरता थी और स्वभाव में गंगा जैसी पवित्रता। वह सरल थी, निश्चल थी, एक ऐसी आत्मा जो छल कपट से परे थी। गांव के बच्चे उसके इर्द गिर्द मंडराते रहते। बूढ़ी दादियाँ उसे अपने आशीर्वादों से नवाजती और युवक उसकी एक झलक पाने के लिए बेरंग रास्तों पर भटकते। जो भी माया को एक बार देख ले, वो कुदरत की बनाई सुंदरता पर दाद देता। माया के पिताजी धर्मदत्त शर्मा, जो अध्यापक थे, गांव के बच्चों को पढ़ाते थे और साथ ही साथ गांव के शिव मंदिर के पुजारी भी थे। गांव में एक शिव मंदिर था। ऐसा कहा जाता है कई 100 साल पुराना है। शिव का मंदिर ही, और इसका निर्माण एक भूतड़ा ने करवाया था, ऐसा कहा जाता है। रात को मंदिर नहीं था। सुबह सोकर उठे तो वहाँ पर मंदिर स्थित था। सब गांव वाले अचंभित थे। कई तांत्रिक, ऋषि मुनि और ज्ञानी के लिए ये समझना मुश्किल था। आज भी उस मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ है। एक तांत्रिक ने कहा, इस मंदिर का निर्माण भूतड़ा द्वारा किया गया है, क्योंकि सब जानते थे, ये बात प्रचलित थी कि गांव के पीपल के पेड़ के ऊपर भूतड़ा का वास है। अब ये एक अंधश्रद्धा की बात है। अंधश्रद्धा है, लेकिन ये भी सत्य है। एक रात में अचानक मंदिर का निर्माण हो गया था और सुबह सबने देखा शिवलिंग की साधना किसी ने की थी, पुष्प चढ़ाए थे और फल अर्पण किए थे। धर्मदत्त शर्मा ने अपनी पत्नी सावित्री बाई को कहा, सावित्री, अपनी राजकुमारी को उठाओ जल्दी। मैं दूसरे बच्चों को पढ़ाता हूँ कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करके शिव की पूजा करनी चाहिए, और मेरी खुद की बेटी देर से उठती है। भोलेनाथ, तू ही इसको सही मार्ग पर ला। तभी माया ने अपना कंबल अपने सर से हटाया। सूर्य की किरण उसके चेहरे पर पड़ी। जैसा प्रकाश का परिवर्तन हो, ऐसे उसके चेहरे से प्रकाश टकरा कर पूरे कमरे में फैल गया हो। अपनी आंखें मचलते हुए खड़ी हुई। स्नान करने के बाद कमरे में रखे बड़े से आईने के सामने बैठकर अपनी सुंदरता में खो गई। ज़्यादा श्रृंगार वो करती नहीं, लेकिन जैसा श्रृंगार वो करती है उसका वर्णन करें तो माया जब साज श्रृंगार करती है तो मानो चांदनी रात में कोई अप्सरा उतर आई हो। उसकी काली घटाओं जैसे बाल जो कमर तक लहराते हैं, जब सुगंधित चमेली के तेल से संवरते हैं तो हवा भी उन्हें छूने को मचल उठती है। माथे पर जड़ी छोटी सी बिंदिया उसके तीखे नयनों की गहराई को और भी रहस्यमयी बना देती है। उसकी काजल से भरी आंखें मानो किसी अज्ञात रहस्य को समेटे हुए हो। जब वह हल्की सी मुस्कान के साथ किसी को देखती है तो मन मोह जाता है। होठों पर गुलाबी बिंदीदार लाली एक अनोखी कशिश बिखेरती है, जो उसे और भी आकर्षक बना देती है। उसके गले में मोती और रुद्राक्ष की माला मिली जुली छवि उसकी आध्यात्मिकता और मोहकता का अद्भुत संगम दर्शाती है। हाथों में सजी कांच की लाल चूड़ियाँ जब छन छन बजती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र फिजाओं में घुल रहा हो। कमर में बंदी रूपहली करधनी जब उसकी ताल के साथ खनकती है तो हर कदम पर एक नई लय छेड़ देती है। पैरों में पहने पायल और बिछुए उसकी हर आहट को एक मंत्र मुग्ध करने वाली ध्वनि में बदल देते हैं।
माया का श्रृंगार न केवल उसे सुंदर बनाता है बल्कि उसके व्यक्तित्व की रहस्यमयी आभा को और भी गहरा कर देता है। वह मोहक भी है और भयावह भी, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने का साहस हर कोई नहीं कर सकता। माया श्रृंगार करके नीचे उतरी जैसे देवलोक से उतर रही हो। सावित्री बाई ने उसको पास आते हैं उसके गाल पर काला टीका लगा दिया, चेहरे पर स्मित के साथ कहा, मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लगे। माया ने कहा, माँ ये काला टीका ना लगाया करो, उसके बिना आप घर से बाहर ही नहीं निकलने देती। सावित्री बाई ने प्यार से उसको समझाते हुए कहा, बेटा तुम्हारी सुंदरता के कारण दानव तो ठीक, देवता की भी नज़र लग जाए, और अगर नज़र लग जाती है तो सुंदरता कम हो जाती है, और मैं ऐसा कैसे चाह सकती हूँ कि मेरी बेटी की सुंदरता कम हो जाए। माया ने अपनी माँ को गले से लगाकर प्यार और सिमत के साथ कहा, अच्छा ठीक है मेरी माँ, आपसे आज तक मैं जीत नहीं पाई तो आज कैसे जीत सकती हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ गंगा तट पर। सावित्री बाई ने कहा, गंगा तट पर बाद में जाना, अभी थोड़ा सा नाश्ता कर लो। तुम्हें भूखे नहीं लगती क्या? माया ने कहा, नहीं माँ, सच में भूख नहीं लगी। सावित्री बाई ने कहा, फिर भी थोड़ा सा खा लो, भूखे पेट घर से बाहर जाना अच्छा नहीं। माया ने कहा, अच्छा माँ ठीक है, आप और आपके ये नियम। सावित्री बाई अंधश्रद्धा में मानने वाली औरत थी। खाना खाने के बाद माया में देखा पानी नहीं है। पानी का पात्र अपने माथे पर रखकर माया गंगा तट पर पानी भरने के लिए निकल गई। जहाँ जहाँ से निकलती वहाँ वहाँ लोगों की नज़र उसके वश में कर लेती, सम्मोहित कर देती। उसकी चाल भी निराली और आत्मविश्वास से भरपूर थी। थोड़ी देर बाद गंगा तट पर पहुँच गई और पानी के बर्तन में पानी भरने लगी। आज गंगा तट पर माया को कुछ अजीब सा लगा। क्या लगा माया को गंगा तट पर? क्या होने वाला है माया के साथ? गंगा के तट पर शमशान की चिता राख से लिपटा एक पुरुष ध्यानस्थ बैठा था। आंखें आधी बंद, होठों पर अज्ञात मंत्रों की फुसफुसाहट और चेहरे पर एक अजीब सी निसंवेदना। उसकी जटाएं घनी, उलझी और धूल धूसरी थी, जैसे बरसों से किसी ने उसे सहलाया न हो। शरीर पर वस्त्र के नाम पर केवल मृग छाला था और उसकी काली सांवली त्वचा पर भस्म की परतें जमी हुई थी। उसके कंधों पर नरमुंडों की माला झूल रही थी। हर कोपड़ी एक कथा कहती थी, किसी अधूरे जीवन की, किसी अज्ञात मृत्यु की। उसकी आंखें गहरी थी, रहस्यमयी, जैसे सृष्टि के अनसुलझे रहस्यों का साक्षात्कार कर चुकी हो। उसकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में एक भय और श्रद्धा का भाव घुल जाता था। अघोरी वह था जिसने संसार के हर नियम को तोड़ दिया था। उसने मोह का बंधन नहीं था, न ही किसी भय का आतंक। वह जीवन और मृत्यु दोनों से परे था। वह शमशानों में वास करता, वहाँ से गुजरने वाली आत्माओं से संवाद करता और देवी देवताओं को साधने की क्रियाएं करता। उसका भोजन वही था जिसे दुनिया त्याज्य मानती थी, और उसकी शक्ति वही थी जिसे लोग समझ नहीं पाते थे। परंतु इस भयावहता के पीछे एक गूढ़ सत्य था। अघोरी केवल विनाश नहीं था, वह सृजन भी था। वह केवल तंत्र का दास नहीं था, वह ब्रह्मा का साधक भी था। उसकी यात्रा आत्मा की गहराइयों में थी, एक ऐसी यात्रा जिससे लौटकर कोई भी पहले जैसा नहीं रहता। गंगा के तट पर हल्की लहरों की आवाज़ और दूर जलती चिताओं की लपटें दोनों मिलकर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। माया घड़े में पानी भर कर लौट रही थी, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा भारी थी, वातावरण में कोई अनजाना भय तैर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में एक भय और श्रद्धा का भाव घुल जाता था। अघोरी वह था जिसने संसार के हर नियम को तोड़ दिया था। उसे न मोह का बंधन था, न किसी भय का आतंक। वह जीवन और मृत्यु दोनों से परे था। वह शमशानों में वास करता था, वहाँ से गुजरने वाली आत्माओं से संवाद करता और देवी देवताओं को साधने की क्रियाएं करता। उसका भोजन वही था जिसे दुनिया त्याज्य मानती थी,
और उसकी शक्ति वही थी जिसे लोग समझ नहीं पाते। परंतु इस भयावहता के पीछे एक गूढ़ सत्य था। अघोरी केवल विनाश नहीं था, वह सृजन भी था। वह केवल तंत्र का दास नहीं था, वह ब्रह्मा का साधक भी था। उसकी यात्रा आत्मा की गहराइयों में थी, एक ऐसी यात्रा जिससे लौटकर कोई भी पहले जैसा नहीं रहता। गंगा के तट पर हल्की लहरों की आवाज़ और दूर जलती चिताओं की लपटें दोनों मिलकर एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। माया घड़े में पानी भर कर लौट रही थी, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा भारी थी, वातावरण में कोई अनजाना भय तैर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने पलट कर देखा। शमशान के पास एक लंबी छाया खड़ी थी, भस्म से ढका हुआ शरीर, गले में नरमुंडों की माला, माथे पर भभूत और गहरी चमकती आंखें। यह वही अघोरी था जिसका नाम भी गांव में फुसफुसाहटों में लिया जाता था। माया के मन में एक अजीब सा कंपन हुआ। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसकी टांगें जमी रही। अघोरी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हवा में मंत्रों की गूंज थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर माया कांप गई। वासना या कोई और अनकहा रहस्य? तू कौन है? माया की आवाज़ कांप रही थी। अघोरी ठहरा। उसकी गहरी आवाज़ गूंजी, जिसे संसार ने त्याग दिया, जिसे मृत्यु ने भी नहीं अपनाया। मैं वही हूँ, लेकिन तू कौन है? माया को लगा जैसे वह प्रश्न केवल शब्दों का नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व को भेदने वाला था। अघोरी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक चिता की लपटें अचानक तेज हो गई। हवा में अजीब सी गूंज उठी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो। अघोरी पीछे हटा। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसे देखकर कोई भी कह सकता था वह भयभीत था। यह संभव नहीं, अघोरी फुसफुसाया। अघोरी ने अपनी आंखें बंद की और शक्तियों का प्रयोग कर वहां से अदृश्य हो गया। ये माया के लिए अविश्वसनीय था। उसकी चीख निकल गई, बर्तन गिर गए और दौड़ती हुई अपने घर की तरफ निकल गई। घर पर जाते ही उसकी माँ ने उसकी ऐसी हालत देखते हुए चिंताजनक स्वर में पूछा, क्या हुआ? तू इतनी डरी हुई और घबराई हुई क्यों है? लेकिन माया कुछ बोल नहीं रही थी। उसकी सांस फूल गई थी। वो बैठ गई, थोड़ी देर सांस ले लेना चाहती थी। सावित्री बाई सवाल पर सवाल पूछ रही थी। उसको भी माया की ऐसी हालत देख आंखों में आंसू आ गए। दौड़कर माया को पानी दिया। माया ने पानी पिया और अपनी माँ को सारी बात बताई कि मेरे साथ गंगा तट पर ऐसा हुआ। तभी धर्मदत्त शास्त्री भी आ गए। सावित्रीबाई ने हिम्मत के साथ अपने आंसू रोक रखे थे। वो उसके पति के आते ही उड़ेल दिए। धर्मदत्त शास्त्री ने सारी बात सुनकर सावित्रीबाई को हिम्मत देते हुए कहा, तुम परेशान ना हो, मैं शिव के मंदिर में एक यज्ञ करके एक धागा सिद्ध करूँगा, जिसको हाथ में पैर ने ऐसी कोई भी बुरी शक्ति उसके पास नहीं आ पाएगी। शास्त्री जी की बात सुनकर सावित्रीबाई के चेहरे पर शांति के भाव दिखे। वो दौड़कर घर में गई और नमक और मिर्च लेकर माया के माथे से फेरने लगी और 7 बार उसके माथे से घुमाकर बाहर फेंक आई। शमशान के बीचों बीच जलती हुई चिताओं की रोशनी में उसकी छाया थरथरा रही थी। हवा में मांस जलने की गंध थी और चारों ओर पसरा हुआ था एक रहस्यमय सन्नाटा। उसके सामने एक शव पड़ा था, आधी रात का बलिदान। कालेश्वर नाथ कोई साधारण अघोरी नहीं था। वह वर्षों से एक ही साधना में लीन था, मुक्ति की साधना। लेकिन यह मुक्ति वासना से जुड़ी थी, आत्मा और शरीर दोनों की। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, कालेश्वर नाथ के चेहरे पर चिंता के भाव थे। वो समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कालेश्वर नाथ ने मांस का एक टुकड़ा मुंह में रखते हुए खड़ा हो गया और अग्नि कुंड के पास कुछ मंत्रों का जाप करके उसमें रक्त अभिषेक करने लगा। कई घंटे दिन में बदल गए। भूखे प्यासे अघोरी ने साधना प्रारंभ की। कुछ दिनों की साधना के बाद एक अट्टहास्य करते हुए एक आकृति प्रकट हुई, जो अदृश्य स्वरूप में थी। उसने जोर से हंसते हंसते कहा, बताओ कालेश्वर, मुझे जागृत करने का कारण। कालेश्वर ने कहा, मुझे आज मैंने एक लड़की देखी। उसको देखकर मेरे मन में वासना जागृत हुई। मैं उसके पास गया
उसी समय कोई अलौकिक शक्ति वहाँ प्रकट हुई। उसने मुझे उसके पास जाते हुए रोका। उस आकृति ने कहा, वत्स, तुमको रोकने वाली शक्ति कोई और नहीं, कापालिक थे। अघोरी कालेश्वर चकित हो गया। उसने कहा, लेकिन देवी, वो मेरी शक्तियों को कैसे रोक सकता है? कापालिक को तो मैंने कई बार परास्त किया है। आकृति ने जोर से हंसते हुए कहा, कालेश्वर, महाशक्ति ने कहा है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज़ का बदलना तय है। ये कापालिक कौन है, यह जानने के लिए हमारे आगे के एपिसोड का इंतज़ार करिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।